भगवान हनुमान की जीवनी। माना जाता है कि भगवान हनुमान आज भी जीवित हैं और हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं। उनकी माता का नाम अंजना था और इसी आधार पर हनुमान को कभी कभी अंजने भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंजना से जन्मे। उनके पिता केसरी नाम के एक वानर राजा थे। उन पर वायु देवता का आशीर्वाद है और इसीलिए उन्हें हवाओं के देवता के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान की छवि में उन्हें बंदर के चेहरे और पूंछ वाले एक मजबूत व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो नैतिकता, स्वयं होने की उच्च गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। संकट मोचन हनुमान का जन्म ज्योतिषियों के अनुसार उनका जन्म 1,85,58,115 वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म मंगलवार को सुबह लगभग 6:30 बजे आंजन नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। संकट मोचन हनुमान की शिक्षा हनुमान जी बल, बुद्धि, चातुर्य, विद्या में अव्वल थे। उनकी शिक्षा उनकी माता अंजना ने की और उसके बाद जब वे बड़े हुए तो पवन देव के अनुरोध पर उन्हें शिक्षा के लिए सूर्यदेव के पास भेजा गया, जहां उन्होंने केवल 7 दिनों में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया और राम नाम में लीन हो गए। हनुमान ने कई राक्षसों का वध किया है और कई ग्रामीणों को उनके आतंक से मुक्त कराया है। उन्हें सभी देवी देवताओं से बहुत आशीर्वाद प्राप्त था और वह कैसे महान रावण के साथ युद्ध में भगवान राम की मदद करने में सक्षम थे और उन्हें उनके विजय पथ में मदद की। ऐसा कहा जाता है कि अपने बचपन के दौरान एक खूबसूरत सुबह हनुमान ने सूर्य को पके फल की तरह चमकते हुए देखा और अपनी भूख को शांत करने के लिए उन्होंने सूर्य को खा लिया। ब्रह्मांड को टूटने से रोकने के लिए शासक देवता इंद्र ने हनुमान पर अपना हथियार वज्र फेंका और वह टूटे हुए जबड़े के साथ मृत अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े, जिसके परिणामस्वरूप उनके पिता वायु परेशान हो गए और पीछे हट गए। हवा की कमी ने सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत कष्ट पैदा कर दिया। इंद्र ने स्थिति को समझते हुए विकृत जबड़े वाले हनुमान को उनका जीवन वापस दे दिया। इस प्रकार हनुमान नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्दों हनु जबड़ा और मंत या मनुष्य प्रमुख या विकृत से हुई है। संकट मोचन हनुमान के अन्य नाम बजरंग बली, मारुति, अंजनी कालिख, केसरी नंदन, संकट मोचन, पवन पुत्र, महावीर, कपीश, शंकर सुवन। रामायण में हनुमान की मुलाकात राम से उनके 14 साल के वनवास के वर्ष में हुई थी, जब राक्षस रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। राम द्वारा अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज के दौरान और अन्य संबंधित राम किंवदंतियां सबसे व्यापक कहानियां हैं। भगवान हनुमान। महाभारत एक और प्रमुख महाकाव्य है जिसमें हनुमान का उल्लेख है, जहां उन्हें भीम के भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनसे हनुमान कैलाश पर्वत के रास्ते में भीम से गलती से मिलते थे। असाधारण ताकत का आदमी भीम हनुमान की पूंछ को हिलाने में असमर्थ है, जिससे उसे हनुमान की ताकत का एहसास होता है। अन्य साहित्य रामायण और महाभारत के अलावा हनुमान का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण में रामेश्वरम में हनुमान का उल्लेख है। शिव पुराण के दक्षिण भारतीय संस्करण में हनुमान को शिव और मोहिनी हनुमान चालीसा के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, एक भक्ति गीत लिखा था। उन्होंने दावा किया था कि जब वे मिले थे तो उन्हें दर्शन हुए थे। हनुमान से आमने सामने बैठकर रामचरितमानस लिखी। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान चालीसा हनुमान का आशीर्वाद पाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है और हनुमान चालीसा का जाप हनुमान भक्त को शैतान, नकारात्मक ऊर्जा और अन्य सभी समस्याओं से बचाता है। हनुमान को शक्ति, ज्ञान और वीरता के आदर्श संयोजन के रूप में देखा जाता है। वह परम देवता हैं और माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और हर इंसान को देखते हैं।
Nice.